અત્યારે તો સરકાર બનાવવાનો એક પ્રયત્ન પણ થઈ રહ્યો છે. અલગ અલગ માંગણી જોવા મળી છે, અલગ અલગ બાર્ગેનિંગ પણ અત્યારે તો જે જોવા મળી રહ્યું છે, અને પાર્ટીઓએ ક્યાંક મંત્રી પદોનું લિસ્ટ પણ અત્યારે તો સોંપ્યું હોય તેવી વિગતો સામે આવી છે. આ સાથે જ સંજય तिवारी, राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गया है. संजय जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है निर्माण न्यूज में. संजय जी, जिस तरीके से अगर हम बात करें तो जो एग्जिट पोल सामने आए थे वो कहीं पे एग्जैक्ट नहीं दिखे, मगर जो रिजल्ट सामने आए उसके ऊपर से हम कह सकते हैं कि नहीं, एनडीए अभी सरकार बनाने जा रही है. मगर अभी जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की बात करें तो वो भी अभी एनडीए में शामिल हो गए हैं, मगर उन्होंने भी अभी बहुत सारी मांग रखी है, बार्गेनिंग भी अभी कर रहे हैं. जिस तरीके से अभी जो सूत्रों के अनुसार माहिती प्राप्त हो रही है कि चंद्रबाबू नायडू ने 6 मंत्रालय मांगे, नीतीश कुमार ने 3 मंत्रालय मांगे. तो क्या कहोगे आप इस बारे में कि एनडीए अगर अब जो सरकार बनाएगी, मगर वो सरकार में मंत्रालय किन किन को देगी? देखिए, ये सरकार जो बनेगी उसको एक दबाव में तो रहना है, क्योंकि ये जो दो अलायंस हैं, बिहार से और आंध्र प्रदेश से, ये दोनों अलायंस दबाव बनाए रखेंगे अपना, और सभी बनाते हैं. जब कोई भी गठबंधन की सरकार बनती है तो सभी बनाते हैं. भारतीय जनता पार्टी के साथ दुर्भाग्य ये रहा कि उत्तर प्रदेश से इनको इतनी कम सीटें मिली कि 272 का जो आंकड़ा है वहां तक नहीं पहुंच पाए. बाकी पूरे देश में भाजपा का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये ऐसे क्या हुआ, ये तो पार्टी अपने ढंग से अपना इस पे विमर्श करेगी, इसको जानने का विश्लेषण करने की कोशिश करेगी. लेकिन हम लोग भी आश्चर्यचकित हैं. उत्तर प्रदेश में जो वोट परसेंटेज है और जिस तरह से सीटें मिली हैं कम, तो इतने की उम्मीद किसी को नहीं थी. कम हो रही थी लेकिन इतने की उम्मीद नहीं थी. तो अभी जो सरकार बनेगी उसको एक प्रेशर में तो रहना है, वो एक प्रेशर में रहेगी सरकार. लेकिन मैं समझता हूं कि इस सरकार अगले 2-3 महीने के अंदर ही अपने पास ये आंकड़ा कर लेगी, जिससे उसका प्रेशर 2-3 महीने बाद समाप्त हो जाएगा. ये जो संकट है वो तत्कालीन लग रहा है, और तत्कालीन संकट इसलिए लग रहा है कि चूंकि इंडिया ब्लॉक है उसके पास भी ठीक ठाक नंबर है, और उसमें अगर ये चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी के नंबर जुड़ेंगे तो हो सकता है कि वो लोग भी दावा करते. लेकिन अब वो मौका नहीं है. अभी 7:45 पर अभी हम लोग जब बात कर रहे हैं, थोड़ी देर में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एनडीए के सारे घटक दल राष्ट्रपति जी के पास जा रहे हैं अपना समर्थन सौंपने, और साथ में सरकार बनाने का दावा भी पेश करेंगे. तो हमको लगता है कि ये सारी की सारी चीजें अब समाप्त हो गई कि सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी, किसकी बनेगी. सरकार तो स्पष्ट रूप से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बन रही है. अब इसमें कोई संशय बाकी नहीं है. सरकार शपथ भी लेगी. शपथ की तिथि अभी वैसे प्रस्तावित 8 जून बताई जा रही है, लेकिन जब हो, शपथ तो अब होना ही है, जल्दी होना है. तो आज जो सरकार बनाने को लेकर के संशय था या जो आगे पीछे सोच विचार की बात थी वो समाप्त हो गई है. अभी एनडीए के घटक दल एनडीए के साथ हैं. अब उनके बीच क्या मोलभाव चल रहा है या क्या चीजें ऐसी चल रही हैं, कितना कौन मांग रहा है, वो तो चलता रहेगा. वो तो चूंकि आंकड़ों के खेल में वो एक खिलाड़ी हैं, तो उनको ये चीजें स्वाभाविक है कि वो अपना एक दबाव क्रिएट करेंगे. क्योंकि अटल जी की सरकार में जब चंद्रबाबू नायडू अटल जी के सरकार के घटक दल थे, तो उस समय उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष का पद लिया था, और उस समय भी ऐसा एक दबाव बराबर क्रिएट हुआ करता था, और अटल जी जैसा एक व्यक्तित्व था जिन्होंने उस दबाव को झेला. वो तो सरकार पूरी तौर पर दबाव में थी. ये सरकार अभी उतनी खराब स्थिति में नहीं रहेगी, उतनी कमजोर स्थिति में नहीं रहेगी. नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार थोड़ी देर के लिए दिख रही है कमजोर, लेकिन आगे चल के ये बहुत अच्छी स्थिति में आ जाएगी. इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आश्वस्त हूं कि ऐसा कुछ बड़ा संकट नहीं आने वाला. संजय जी, ऐसा नहीं लग रहा है कि जिस तरीके से अगर हम सभी पार्टियों की बात करें तो 21 नेता शामिल हुए हैं, 16 पार्टी और उसके 21 नेता शामिल हुए. सब लोगों ने अपने अपनी तरीके से मांग की होगी, मंत्रालय की मांग की होगी या फिर और कोई मांग भी होगी. संजय जी, मगर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अभी तक जो फैसले लेते आई है वो ऐसे ही फैसले दे कि नहीं ये हमारी सरकार है, क्योंकि वो बहुमत में थे. पहले भी 282 थी और उसके बाद की अगर हम बात करें तो 303 थे, मगर इस बार बहुमत में नहीं. तो लगता है कि नहीं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक जो फैसले लेते आ रहे थे, मगर वो ऐसे ही फैसले अब ले पाएंगे? मैंने कहा आपसे, इसी बात को मैं भी लेकर थोड़ा सा सशंकित था. लेकिन ये सारा संकट कुछ दिनों का है. इसलिए कुछ दिनों का है कि अभी बहुत से पिक्चर क्लियर होनी है. अभी ढेर सारा उठापटक आगे चलता रहेगा, दिखेगा आने वाले दिनों में. और एक और बड़ी बात है कि कुछ ऐसे
लोग भी चुन के गए हैं, जो निर्दल है या सिंगल बूथ पे हैं, मतलब अपनी पार्टी से अकेले चुन के गए, इस तरह के भी लोग हैं। वो संख्या भी एक ठीक ठाक है। तो मुझे ये लगता है कि आने वाले दिनों में चूंकि सरकार भाजपा की बन रही है और 240 का जो आंकड़ा है, उस आंकड़े के बाद लगभग 32 सीटों की जरूरत पड़ती है। तो ये 32 कहीं ना कहीं से ये अरेंज करें, और ये अरेंज हो सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है, क्योंकि भाजपा से जुड़े हुए ढेर सारे अलायंस ऐसे हैं जो बाहर हैं या अलग हैं या निर्दल हैं। तो उसमें से काफी कुछ आ सकते हैं जिससे ये सरकार पे कोई संकट भी नहीं रहेगा। और 272 का जो भाजपा का पर्सनल आंकड़ा है, वो भी मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये लोग प्राप्त करेंगे किसी न किसी जरिए। कोई ना कोई ऐसा माध्यम हो सकता है, किसी दल का विलय हो सकता है, कुछ निर्दल लोग शामिल हो सकते हैं। जैसे भाजपा से कई अलायंस है, मान लीजिए बिहार के रामविलास पासवान जी के सुपुत्र चिराग जी, और चिराग जी की प्रधानमंत्री की जो केमिस्ट्री है वो बहुत जबरदस्त है। हो सकता है कि चिराग जी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए, तो 5 सीटें और बढ़ जाएंगी, वो 45 हो जाएगा। इस तरह से भी हो सकता है। अपना दल है, सिंगल एक सीट निकली है। तो इस तरह के और भी लोग हैं जो हो सकता है आने वाले दिनों में भाजपा ज्वाइन करें। लेकिन अभी जो सरकार को लेकर के एक संकट था, संशय था, वो समाप्त हो गया है। और नीतीश कुमार जी, चंद्रबाबू नायडू जी ने पूरी तौर पर अपना समर्थन भी जता दिया है। समर्थन पत्र सौंपने के लिए अभी ये लोग राष्ट्रपति भवन जा रहे हैं। तो अब सरकार बनना तय हो गया है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनना तय हो गया है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरीके से अगर हम बात करें संजय जी, एक एक तरफ एनडीए की अभी जो बैठक थी वो ख़त्म हो गई है, इंडिया की अभी जो बैठक है वो अभी शुरू हो गई है, वहाँ पे भी बहुत सारी चर्चाएं हो रही है। क्या लगता है आपको इंडिया के बारे में? देखिए, इंडिया अलायंस में नंबर, देखिए इस समय तो सारा खेल नंबर का है। और नंबर के मामले में इंडिया अभी बहुत पीछे है। वो इतना पीछे है कि उसको उतने नंबर जुटाने के लिए पसीने आ जाएंगे। और वो अलायंस है, उसमें जो सबसे बड़ा दल है उसको 100 के आसपास सीटें मिली हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी अकेले 240 लेके बैठी हुई है। तो स्वाभाविक है, एक लोकतांत्रिक परंपरा में या संवैधानिक व्यवस्था में, या जो अब तक परिपाटी रही है, तो सबसे बड़े दल के रूप में भी अगर राष्ट्रपति जी को किसी को बुलाना होगा तो भाजपा को ही बुलाएंगी, क्योंकि भाजपा से बड़ा नंबर किसी के पास नहीं है। तो नंबर गेम में तो भाजपा भारी है। और जब भाजपा जी संजय जी। आवाज आ रही है मेरी आपको? બાજુ જે રીતે ક્યાંક ઇન્ડિયાની પણ અત્યારે તો જે બેઠક મળી છે ને હવે સાથે જ જોવાનું એ રહ્યું કે આ વખતે જ્યારે ઇન્ડિયા એલાયન્સ પણ અત્યારે તો જે અલગ અલગ બેઠકમાં ચર્ચા વિચારણાઓ કરી રહ્યા છે, બીજી બાજુ જ્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીની વાત કરીએ તો ભારતીય જનતા પાર્ટી પણ તેમના અલગ અલગ જે દળ છે તેમની સાથે પણ અત્યારે તો ચર્ચા વિચારણા કરી રહી છે। હવે આગામી સમયમાં કેવા પ્રકારની પરિસ્થિતિ સર્જાશે, માંગ ઘણી બધી કરવામાં આવી છે અને આ માંગ અનુસાર અત્યારે તો જે એમ કહેવાય કે માંગ પૂર્ણ કરવામાં આવશે કે કેમ, તે પણ એક સવાલ યથાવત જોવા મળી રહ્યો છે। જ્યારે આપણે અત્યારની વાત કરવામાં આવે તો એનડીએની જે બેઠકમાં 16 જેટલી પાર્ટીઓ હતી, જેમાં 21 જેટલા નેતા પણ શામેલ થયા હતા, જેમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી, જે ભારતીય જનતા પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડા, રક્ષામંત્રી રાજનાથ સિંહ, કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ, ટીડીપીના ચંદ્રબાબુ નાયડુ, જેડીયુના નીતિશ કુમાર, શિવસેનાના એકનાથ શિંદે, જેડીએસના એચડી કુમારસ્વામી, સાથે એલજીપીના ચિરાગ પાસવાન, એચએએમના જીનતરામ માઝી, જેએસપીના પવન કલ્યાણ, સાથે જ એડીએસના અનુપ્રિયા પટેલ, રાલોદના જયંત ચૌધરી, સાથે જ્યારે કહી શકાય કે જ્યારે એનસીપીની વાત કરીએ તો તેમાંથી પણ પ્રફુલ્લ પટેલ ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। પછી સુદેશ મહંતો, રાજીવ રંજન સિંહ, સંજય ઝા, પ્રમોદ બોરો, અતુલ બોરા, સુનિલ તટકરે જેવા અલગ અલગ ઘટક દળના જે નેતાઓ પણ તેમાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને તમામ પ્રકારની ચર્ચા વિચારણા પણ તે સમયે કરવામાં આવી હતી। અને સાથે જે રીતે 16 પાર્ટીઓ અત્યારે તો જે ભેગી થઈ છે અને આ 16 પાર્ટીઓમાં આ વખતે કેવા પ્રકારનો
માહોલ જોવા મળશે? સાથે જ્યારે બીજી બાજુ જોવા જઈએ તો ક્યાંક ઇન્ડિયા અલાયન્સની પણ જે અત્યારે મહત્ત્વની જે બેઠક અત્યારે મળવા જઈ રહી છે તેમાં આ વખતે કેવા પ્રકારનો માહોલ જોવા મળશે તે પણ એક સવાલ યથાવત જોવા મળી રહ્યો છે. એટલે કે હવે બંને એલાયન્સ તૈયાર છે, પણ સરકાર તો અત્યારે હાલ તો વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી જ ક્યાંક બનાવવા જઈ રહ્યા છે. સંજયજી, आवाज़ आ रही है मेरी आपको? जी संजय जी, आवाज़ आ रही है मेरी आपको? जी संजय जी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए. तो જે રીતે એક બાજુ જે રીતે એનડીએની વાત કરવામાં આવે તો એનડીએ અત્યારે હાલ તો બેઠક કરી રહ્યું છે, અને બીજી બાજુ જ્યારે જોવા જઈએ તો ક્યાંક ઇન્ડિયા અલાયન્સની પણ અત્યારે હાલ તો જે આ બેઠક છે, સાથે જ હવે ક્યાંક પરિસ્થિતિ જે સામે આવી છે તેની ઉપરથી પણ એક જ સવાલ યથાવત જોવા મળી રહ્યો છે કે હવે આ આખી પરિસ્થિતિમાં હવે બેઠકો તો મળવા જઈ રહી છે, પણ આવા બેઠકોમાં હવે આગળ કેવા પ્રકારનો માહોલ જોવા મળશે, કયા પ્રકારની ચર્ચા વિચારણા કરવામાં આવશે અને કઈ ચર્ચા વિચારણા કરવામાં આવશે તે પણ એક સવાલ યથાવત છે. संजय जी, आवाज़ आ रही है मेरी आपको? સમાચારની વાત કરીએ તો કોંગ્રેસના પરાજિત ઉમેદવાર સુખરામ રાઠવાનો એક વિડીયો વાયરલ થયો હતો. સુખરામ રાઠવાએ ભુવાને ધુણાવીને રાજગાદી મળશે કે નહીં એવો સવાલ કરે છે. ભાજપના વિજેતા ઉમેદવાર જશુભાઈ રાઠવાએ ફેસબુક ઉપર